फाउंडेशन के द्वारा 5 और 6 मार्च 2022 के दिन निशुल्क श्रम कार्ड बनाने का संकल्प लिया। यह कार्य बोरीवली पूर्व में किया गया था। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस निशुल्क सेवा का लाभ लेते हुए कई लोगों ने अपने ई श्रम कार्ड बनवाए। यहाँ पर उन्हें ई श्रम कार्ड के बारे में और उनके फायदों के बारे में भी जागृत किया गया। ई श्रम कार्ड होने पर गरीबों को बड़ा लाभ होता है। उसमें 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आश्रम धारक को मिलता है बीमार होने पर। ने लिया है तो क्या थॉट आया था आपको कि ये किस तरीके से शुरू करना है या क्या आइडिया था इसके पीछे? ये जो नीचे वर्गीय जो लोग हैं जो पूरे दिन काम करते हैं और सुबह काम करेंगे तो ही शाम को जिनकी रोजी मिलती है और पेट भरता है, तो इन लोगों के लिए सरकार ने ई श्रम कार्ड वर्ग किया है। जिस वजह से उनको अगर कोई आपत्ति आती है उनके ऊपर या कोई मेडिकल आता है तो फिर उनको 2.5 लाख रुपया शासन दे रहा है। तो ये लाभ उनके तरफ भी जाना चाहिए कि अंत्योदया आखिरी पंक्ति तक बैठने वाले लोगों तक ये प्रयास है हमारा कि उनको ये सहयोग मिलना चाहिए। यही एक थॉट्स था कि लोगों को लिए काम करना है और जो नीचे है उनको ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। जब आप ये कार्य कर रहे थे तो आपने क्या ये नोटिस किया कि अवेयरनेस का इशू है या लोग अवेयर नहीं हैं कि इस तरीके की सरकार की इतनी बेहतरीन स्कीम है उनके फ़ायदे की है? हाँ, ये सच बात है क्योंकि जो सुबह शाम काम करता है, जो 12-12 घंटा काम करता है, उनको कभी कभी ये सब अवेयर भी करना पड़ता है क्योंकि काम के वक्त से उनको इसके लिए वक्त निकालना बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि लोगों तक जाए और जितने भी शासन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ है वो लोगों तक पहुंचाए। जैसे कि आज हम ई श्रम कर रहे हैं, जैसे आधार कार्ड लिंक करना है, उसके बाद फिर जो मेडिकल क्लेम है, जो आयुष्मान भारत है, ये सब चीज़ें उनके तक पहुंचाने के लिए एक हम जरिया बने, यही हमारी सोच है। आप सिर्फ इसमें एप्लीकेशन कर रहे हैं या उनके क्लेम अप्लाई करने के लिए उनको वो प्रोसेस में भी हेल्प कर रहे हैं? नहीं, उनका टिल स्टार्ट टू एंड उनको कार्ड मिलने तक हम लोग पूरा उनके लिए काम कर रहे हैं। एक बार वो आदमी वो प्रशासन के अंतर्गत आ गए तो उसको वो कार्ड अगर प्राप्त हो गया तो उनके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो उनको सरकार बांधी ले, वो उनको काम करके देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या आई आपको ये पूरा कार्य ऑर्गेनाइज करने में? और सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी अवेयर करना, क्योंकि लोगों को यहाँ तक लेकर आकर उनके फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बेचारे काम करने में अपने पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। वो डॉक्यूमेंट्स फिर वहाँ से उनको कलेक्ट करना, स्कैनिंग करना, उसके बाद उनका थंब इम्प्रेशन लेना और उसके बाद उनको आगे जाकर वो उनका एक सरकार के अंतर्गत भाव तैयार करना, यही एक डिफ़िकल्टी है। और आपने लोगों का कितना विश्वास है सरकार पे कि ये इस तरीके की स्कीम में वो अप्लाई कर रहे हैं या हिचक रहे हैं कि या प्री नोशन में है कि इनको मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा करके कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई भी शासन हो, गवर्नमेंट हो, वो लोगों के लिए रहती है और उसके अंतर्गत जितनी भी स्कीम है वो लोगों को, अगर उसमें वो स्कीम में आदमी बैठ गया उसके बाद उनको शासन को वो मदद देनी ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार कार्ड बन गया और उनके ऊपर आपत्ति आई और सरकार ने हाथ ऊपर कर लिए, ऐसा नहीं है। उनको जो हॉस्पिटल में जो खाट है, जो हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन है, वो इनके लिए है। ये उनको बेचारे को मालूम ही नहीं होता, तो वो हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़कर दूसरी जगह भागते हैं। तो हमारा यही प्रयास है, अगर ये कार्ड उनके पास होता है और उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो वो बड़े हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं और 5 लाख का तक उनके फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका ऑपरेशन हो सकता है। हम यही लोगों को बात पहुंचाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके की और कौन सी आप लोगों को मदद करने की सेवाएं चलाते हैं, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? यस, हम लोग मुंबई जो है वो 24 घंटे में 18 घंटा काम करने वाला शहर है और इसमें हर एक जन, यानी कि जिसमें भी छोटा वर्ग है या बड़ा वर्ग है, वो हमेशा काम करते रहता है। या फिर रिक्शा वाला हो, डब्बे वाले हो, भाजी वाला हो, इनसे बना हुआ ये सिटी है। तो ये ड्रीम सिटी है और इसको ड्रीम पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। आज नदियों की जो परिस्थिति है, पर्यावरण के प्राप्त में जितने पेड़ चाहिए उतने पेड़ नहीं है।
नेशनल पार्क एक जगह से छोटा होते जा रहा है, आरे के मुद्दे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में अवेयर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि सांस लेना ये मेरा प्राप्त अधिकार है, मगर मैं वो सांस में क्या इनहेल कर रहा हूँ वो भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हवा जो प्रदूषित हो रही है या फिर ट्रैफिक की वजह से जो तकलीफ सहन कर रहे हैं लोग, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम ये भी इसके साथ में उनको अवेयर कर रहे हैं। क्या फंक्शन था और क्या कार्य था जो आपने आज ऑर्गेनाइज किया था? ये ई श्रम कार्ड कैंप है। ये ई श्रम कार्ड जो एक बीजेपी गवर्नमेंट का एक स्कीम है, इसमें एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप एडमिट हो जाते हो हॉस्पिटल में तो 2 लाख रुपए का आपको बीमा मिलता है, यानी आपको 2 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। ये एक हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। हमारा पहला प्रोजेक्ट ये प्रमेय वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो मैंने सितंबर 2021 में इसके लिए रजिस्टर किया था कि गवर्नमेंट की जो बेनिफिशियल जिनको लाभदायक जो योजनाएं होती है वो आम आदमी तक पहुंचती नहीं है। इसके लिए मैंने ये फाउंडेशन रजिस्टर किया है। एक ही काम है हमारा कि ये जो लाभदायक जो योजनाएं हैं वो एक एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। अभी हमारा पहला प्रोजेक्ट था कोविड क्लेम, एक्सग्रेशिया क्लेम फॉर फैमिलीज़ जो जिनके फैमिली में कोई डेथ हो गई है कोविड से, उनके मेंबर्स को उन फैमिली को 50,000 रुपये का एक्सग्रेशिया पेमेंट मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। लेकिन अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका ज़रा भी पब्लिसिटी नहीं किया, बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता था। इसके लिए हमने फिर फॉर्म्स जो थे वो जगह जगह जाके स्लम्स में चॉल्स में जाके सबको बांटे। फिर उन्होंने जो फिल करके दिए हमको फॉर्म वो जाके कलेक्टर को दिए, फिर भी उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर हमने जनहित याचिका की और जनहित याचिका करते ही सबको अभी धीरे धीरे पैसे मिलने को शुरू हो गए हैं। तो आज तक हमने एक्चुअली लिस्ट 115 लोगों की लिस्ट के बारे में हमने जनहित याचिका की थी, लेकिन आज तक ये पब्लिसिटी के बारे बाद में ऑलमोस्ट 500-600 लोगों को एक्सग्रेशिया पेमेंट मिल गया है फैमिलीज़ को। तो ये हमको बहुत खुशी देती है कि इतने सारे लोगों को जिनको पता भी नहीं था, ऐसे लोगों को ऑलरेडी 50,000 रुपीज़ डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ गए। लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 1 लाख लोग हैं जिनको नहीं मिला है। उसके बारे में भी हम अभी जनहित याचिका अभी जारी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, तो उसके बारे में अभी आर्ग्यूमेंट चलेंगे। अभी ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है ई श्रम कार्ड। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित कामगार यानी स्वीपर्स, ड्राइवर्स, मेड सर्वेंट्स जो इतना मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जब हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये 2 लाख रुपए का उनको बीमा मिलेगा। यूपी, बिहार और कर्नाटका में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 500 रुपये, सब कोई तो कह रहे थे आज सुबह कि 1000 रुपये भी मिल रहे पर पर्सन जिनके पास ई श्रम कार्ड है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी कुछ पेमेंट नहीं है। ये फाउंडेशन का काम मैं इसी के लिए कर सकती हूँ इस तरह से, क्योंकि मैं तो 35 साल से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी जाती हूँ। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हम बना सके, ये मेरी फ्रेंड कमला की वजह से हुआ है। प्रमेय वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये हमने सितंबर में इस्टेब्लिश की है और ये अभी 6 महीने ही हुआ ऑर्गेनाइजेशन को। और लेकिन हमारा काम जो है ग्रास रूट लेवल पे होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया में जो लोकल लीडर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हमें वो सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अभी ये कोविड का समय था, अब तक अभी थोड़ा कम है, तो हमें कॉलेज के वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे थे, तो हम लोकल ही वॉलंटियर से काम चला रहे थे और इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है ना। ज़्यादातर मैं लेडीज़ के बारे में बताऊँगी, बाई चांस मेन को मालूम भी हो लेकिन घर की लेडी को कुछ मालूम नहीं रहता है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि सब तक पहुँचना और उनको एक्सप्लेन करना कि स्कीम क्या है और आपको क्या फ़ायदा होगा, और हम आपको ये फ़ायदा आपके डोर स्टेप पे ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे। तो ये सब हम करते हैं। अभी हमारे जो ये स्ट्रक्चर अभी हम और एडवोकेट राव ही बस है, दोनों ही डायरेक्टर हैं। हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, कुछ वॉलेंटियर है और हम दोनों मिलकर के काम कर लेते हैं। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो NGO का है, तो इट इज़ अ ग्रेट हेल्प फॉर
अवर दिस न्यूली फाउंड प्रमेय वेलफेयर फाउंडेशन और लीगल मैटर वगैरह सब सुमिधारा देखती हैं। सर आप इस कॉज से कैसे जुड़े मतलब? ये प्रमेय मैडम सुमेधा जी और दूसरा मैडम का मैं नाम भूल गया, ये दोनों सबसे पहले मेरा उनके साथ जुड़ना हुआ था। कोरोना काल में जो तकलीफ़ें आई थी, लोगों को जो देहांत हो चुके थे, उनको परिवार को जो 50,000 रुपया पहुंचाना था, वो सबसे पहले सुमेधा मैडम ने उसकी सब डिटेल निकाली, हार्डवेयर फॉर्म निकाले। यहाँ उन्होंने बोरीवली में काफ़ी 70-75 फॉर्म्स लाए। मैं गोरेगांव के हमारे झोपड़पट्टी में से 20 फॉर्म जमा किया। हम लोग कलेक्टर के पास बांद्रा भी गए थे। वो लोग भी बहुत ही लिथार्जी थी, उनको कुछ जानकारी भी नहीं थी, विच सुमित्रा जी ने बहुत अच्छी तरह से उनको समझाया। हमने हार्ड कॉपी दी और अभी लोगों को काफ़ी पैसा मिलने लगा है। दूसरा ये हुआ कि लोगों को जानकारी हुई, ये व्हाट्सएप के द्वारा हमने काफ़ी लोगों को, यहाँ नहीं हमारे गुजरात के भी काफ़ी लोग आए। मैं भाटिया बाय कास्ट, तो हमारे गुजरात में से भी इतने लोगों को आया। और अभी रोज़ का मुझे 2-3 फॉर्म आता है। एक लेडी का भी 1 दिन के पहले ही मुझे फ़ोन आया था, उसके आंख में आंसू था। प्रमोद भाई 50,000 रुपया वो छोटी बात नहीं है, मेरा 1 महीने का खर्चा निकल जाएगा। ये जो चीज़ है वो उनका ज़रूरियात का उनका पैसा मिल रहा है, हक का मिल रहा है। हम बहुत खुश है। मैं दोनों मैडम की मेहनत के लिए मैं उनका खूब आभारी हूँ। और ये भी जो काम उन्होंने उठाया है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आई विश कि हर एक लोग जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको भी ये मिले बेनिफिट कार्ड का, ई कार्ड का। दूसरा मेरा ये कहना है कि ई कार्ड जिनके पास है उनको उनकी महत्वता भी समझाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जो रिक्शा से आया, वो रिक्शा ड्राइवर भी ई कार्ड उसके पास था, बट उसका क्या मतलब है, उसका परिवार को जो जानकारी देना चाहिए। अगर मेंबर खुद बीमार हो जावे, अगर परिवार को मालूम नहीं होगा, तो हमारे घर के सामने ही फायर ब्रिगेड होने के बावजूद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। सो हमें ये भी एक करना ज़रूरी है।